हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन फंडा फॉर ऑल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने मेंटल एबिलिटी टेस्ट यह सीरीज शुरू की है, जिसमें से कुछ टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या फिर प्लेलिस्ट में वो वीडियोस अवेलेबल है, वो आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। तो आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है एम्बेडेड और हिडन फिगर्स। एम्बेडेड और हिडन फिगर्स। तो इस टॉपिक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपका ऑब्जर्वेशन। आप कितने अच्छे से और कितना फास्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला आज का हमारा टॉपिक एम्बेडेड फिगर्स। तो देखिए, यहाँ पे ये शेप दिया हुआ है और इसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो आंसर फिगर्स में कौन सी फिगर में प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम इसे डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, ये जो फिगर है इसमें ये फिगर एग्जैक्टली प्रेजेंट है क्या? नहीं है। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि ये फिगर कहाँ पे है। ऐसा नज़रों का धोखा होता है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो किस फिगर में प्रेजेंट रहेगी। देखो, यहाँ पे हम एक ट्राई करते हैं, यहाँ पे वो प्रेजेंट है क्या? यहाँ पे हमें मिल रही है क्या फिगर? नहीं मिल रही है। नेक्स्ट इसमें ट्राई करते, यहाँ पे ट्राई करके देखते। देखो, यहाँ पे हमें वो फिगर मिल रही है। देखो, हमने एग्जैक्ट वही फिगर ड्रॉ की है। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर रहेगा ए। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में देखो कौन सी फिगर है। सेकंड क्वेश्चन में जो फिगर है वो है इस तरह से। अभी हमें यही फिगर कौन सी आंसर की फिगर में प्रेजेंट है वो देखना है। देखो, फर्स्ट में प्रेजेंट होगी क्या? फर्स्ट में प्रेजेंट नहीं होगी, सेकंड में भी नहीं होगी, थर्ड में पॉसिबिलिटी है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं है। अब ट्राई करते हैं हम फोर्थ में। फोर्थ में अगर हम ट्राई करते हैं तो यहाँ से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, फिर यहाँ से और यहाँ से। देखो, वही फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? डी, वो इस फिगर में मौजूद है। अब बढ़ते थर्ड फिगर की तरफ। थर्ड फिगर में देखो क्या है। थर्ड फिगर में जो फिगर है वो किस आंसर फिगर में एम्बेडेड रहेगी वो हमें, या हिडन रहेगी वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो वो फिगर इस तरह से है। इसे हम एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। ये और यहाँ पे ऐसा है। तो देखो, फर्स्ट में हमें ये इंक्लाइन लाइन तो मिल रही है, फिर क्रॉस लाइन भी मिल रही है, यहाँ पे भी क्रॉस है, लेकिन ये वाली लाइन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये आंसर बनेगा क्या? नहीं। इस फिगर में भी हमें, यहाँ तक हम सही जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से आगे कोई फिगर है क्या? नहीं है, तो ये भी रॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट इसमें ट्राई करते। देखो, यहाँ पे हमें, यहाँ से हम ड्रॉ करना शुरू करते तो यहाँ पे ब्रेक आ रहा है, तो ये भी फिगर नहीं रहेगी। अब इस वाली फिगर में ट्राई करते हैं। इस वाली फिगर में ट्राई करते हैं, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे ये फिगर मौजूद है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट फिगर हम देखते हैं। नेक्स्ट फिगर ये यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट है। इसे हम ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं वो किस में प्रेजेंट रहेगी। तो देखो, हमें यहाँ पे रिवर्स है, इसके जैसा नहीं है। यहाँ पे भी रिवर्स है या फिर ब्रेकेज में, यहाँ पे ये फिगर नहीं बनेगी। और फर्स्ट में तो वो प्रेजेंट हो ही नहीं सकती, तो बचती कौन सी है? यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं। तो हम यहाँ पे एक ट्राई देते हैं। देखो, यहाँ पे हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? सी, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ। नेक्स्ट फिगर देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल, फिर इंक्लाइन और एक वर्टिकल लाइन है। तो हम डायरेक्टली अगर देखते हैं लास्ट वाली फिगर, तो देखो यहाँ पे हमें वही फिगर एग्जैक्टली मिलती है। ये एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो गया, डायरेक्टली दिख गई, लेकिन आपको अच्छे से ऑब्जर्व करके आंसर फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट फिगर की तरफ आते हैं। नेक्स्ट फिगर में देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट फिगर में हमें दिया हुआ है एक ट्रायंगल और कुछ शेप्स दिए हुए। एक ट्रायंगल के अंदर है और एक ट्रायंगल के बाहर है। इसे भी अगर हम ठीक से ऑब्जर्व करते हैं तो देखो, यहाँ पे बॉटम में कोई शेप नहीं है,
तो ये फिगर नहीं आएगी। यहाँ पे बॉटम में है लेकिन साइड में नहीं है, तो ये फिगर आएगी क्या? नहीं। यहाँ पे बॉटम का शेप जो है वो रॉन्ग है, तो ये भी नहीं आएगी। नेक्स्ट फिगर जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल प्रेजेंट है, बॉटम का भी शेप प्रेजेंट है और साइड का भी शेप प्रेजेंट है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ। नेक्स्ट फिगर में देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट फिगर है हमारे पास यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह से है। तो ऐसी ही फिगर हमें कहाँ पे मिलती है वो हमें देखना है। देखो फर्स्ट में तो मुझे पॉसिबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये आगे का पोर्शन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सेकंड में हम ट्राई करते हैं। सेकंड में हमें यहाँ से वर्टिकल लाइन मिल गई, यहाँ से ये लाइन, फिर ये और ये वर्टिकल, चलो यहीं पे हमें वो शेप मिल गया है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? बी। थर्ड में भी एक कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? राउंड शेप है, लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉइंटेड शेप है, तो ये आएगा क्या? नहीं। और यहाँ पे हमें ये वाला पोर्शन जो है वो नहीं मिल रहा है, तो ये भी नहीं आएगा, तो हमारा आंसर जो है वो बी है और वो सही है। अब बढ़ते नेक्स्ट फिगर की तरफ। नेक्स्ट फिगर में देखो क्या दिया हुआ है। एक स्ट्रेट लाइन है, फिर एक हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर स्ट्रेट और यहाँ पे कुछ इंक्लाइन पोर्शन है। इसे भी हम ऑब्जर्व करते लास्ट फिगर में, तो देखो यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर स्ट्रेट, फिर हॉरिजॉन्टल और फिर थोड़ा सा इंक्लाइन पोर्शन, तो वही फिगर हमें यहाँ पे मिल रही है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी दो ही लाइन से कुछ इस तरह की शेप है, तो हमें देखना है वो कहाँ पे। फर्स्ट में देखो हमें एक ही साइड का शेप मिल रहा है, तो ये भी नहीं रहेगी। यहाँ पे दोनों साइड के शेप है, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया है, यहाँ पे क्रॉस नहीं किया है, तो ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पे दोनों साइड के शेप से, लेकिन वो एक दूसरे के साथ डिस्टेंस में है, तो ये भी नहीं रहेगा। और जो लास्ट फिगर है, इसमें एग्जैक्टली वही शेप है जो हमें क्वेश्चन में पूछा है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें कुछ इस तरह से डायग्राम दी है, तो वो किस फिगर में एम्बेडेड हो सकती है वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे शेप तो है, लेकिन यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, और यहाँ पे उस तरह का शेप ही नहीं बन रहा है, तो बी फिगर में ट्राई करते। देखो बी फिगर में अगर ट्राई करते तो हमें एग्जैक्टली वही शेप मिल रहा है, तो हमारा आंसर क्या है? बी। तो इस तरह से हमें एम्बेडेड या फिर हिडन फिगर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको बस इसे ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको ये सवाल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर किसी भी प्रॉब्लम में कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी नहीं समझता है तो कमेंट करके मुझे डाउट पूछिए, मैं आपके सवालों के जवाब दे दूँगा। जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।